हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 2022 में आया है सीसीएस यूनिवर्सिटी में। यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी से हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहले पहुँचें। देखते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। मंद या धीमी अधिगम यानी सीखने वाले बालकों से आप क्या समझते हैं, उनकी आप पहचान कैसे करेंगे, विस्तृत विवेचना कीजिए। अथवा में इसमें प्रश्न दिया है, मंद या धीमी अधिगम यानी सीखने वाले बालकों से आप क्या समझते हैं, पिछड़े बालकों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर में आते हैं, मंद या धीमी अधिगम यानी सीखने वाले बालक अथवा पिछड़े बालक यानी स्लो लर्नर्स और बैकवर्ड चिल्ड्रन। विशिष्ट बालकों का एक और वर्ग है पिछड़े बालक का, यानी जो विशिष्ट बालक हैं उनका एक और समूह यानी वर्ग है जो जो कहा जाता है पिछड़े बालक का। इन बालकों की समस्याएं भी सीखने और समायोजन संबंधी होती हैं, यानी जो पिछड़े बालक होते हैं इनकी भी समस्याएं यानी सीखने से संबंधित और समायोजन करने से संबंधित होती हैं इनकी समस्याएं। प्रतिभाशाली बालक अपनी योग्यताओं और क्षमताओं की श्रेष्ठता यानी उच्चता के कारण स्कूल या घर में अपना समायोजन नहीं कर पाते। पिछड़े बालक अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अभाव यानी इनमें पिछड़े बालकों में योग्यता न होने के कारण यानी समायोजन नहीं हो पाता, यानी समायोजन में असफल रहते हैं। इनकी इस असफलता से अध्यापकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी जो पिछड़े बालक होते हैं इनकी अनेक कठिनाइयों का सामना यानी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी जो अध्यापक होता है उसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है पिछड़े बालकों के प्रति। उन कठिनाइयों का सामना करने और उन पर नियंत्रण पाने के लिए पिछड़े बालकों के अभिप्राय, कारण, उनकी समस्याओं व उनकी विशेषताओं का अध्ययन आवश्यक है। यानी पिछड़े बालक जो हैं इनके कारण क्या है, पिछड़े होने की समस्याएं क्या हैं, इनकी विशेषता क्या है, इनका सबका अध्ययन करना जरूरी है। ऐसा अध्ययन करने के पश्चात ही कोई अध्यापक उनकी शिक्षा की योजना बना सकता है, यानी उन्हें किस तरीके से शिक्षित किया जाए यानी पिछड़े हुए बच्चों को। अगला हेडिंग है पिछड़े बालकों से अभिप्राय। मीनिंग ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। पिछड़े बालकों को शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा देखा जाता है, यानी जो पिछड़े बालक होते हैं इन्हें शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा देखा जाता है, यानी पीछे देखा जाता है, क्योंकि मंद गति से सीखने वाला बालक मंद अधिगामी ही शिक्षा के क्षेत्र में या तो सामान्य बालकों से पीछे रह जाते हैं या पूर्णतः असफल रहते हैं। यानी पिछड़े बालक होते हैं यानी मंद गति से सीखते हैं तो ये शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य बालकों से पीछे रहते हैं या पूर्णतः यानी पूरी रूप से असफल रहते हैं। पिछड़े बालकों को परिभाषित करने के लिए बुद्धि लब्धि के स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि निष्पत्ति या शैक्षिक लब्धि को आधार माना जाता है, यानी निष्पत्ति या शैक्षिक उपलब्धि को आधार माना जाता है। वार्टन हार्ट के अनुसार पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां उस स्तर से यानी निम्न स्तर हो जाती है जिनके लिए वह योग्य होते हैं। अगला इसमें देखते हैं परिभाषा दिया है सिरिल वर्ट के अनुसार पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्यम से बीच में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में समर्थ हो। यानी पिछड़ा हुआ बच्चा वो है जो अपनी स्कूल के मध्य में अपनी आयु के स्तर जो बच्चे होते हैं उनके यानी ये कक्षा सीढ़ी के नीचे जो बच्चे होते हैं इनके कार्य करने में असमर्थ तो वो पिछड़ा हुआ बालक कहा जाता है। अगले इसमें हेडिंग देखते हैं शॉनल ने पिछड़े बालक को परिभाषित किया है। पिछड़ा हुआ विद्यार्थी वह है जो अपनी आयु के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करता है।
इनमें इसमें शोनल ने कहा है, यानी शोनल ने पिछड़े बालक को परिभाषित किया है कि जो पिछड़ा हुआ विद्यार्थी है वह होता है जो अपनी आयु के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अत्यधिक यानी सबसे ज़्यादा शैक्षिक दुर्बलता यानी दुर्बल हो, इन दुर्बलताओं को प्रदर्शित करे। अगला आगे इसमें देखते हैं TKN मेनन के अनुसार भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वो है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हों, यानी पूरी कक्षा जो होती है उसकी औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हों, पिछड़े हुए बालक कहलाते हैं। अगला इसमें हेडिंग है सिरिल वर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जिसका शैक्षिक लब्धि या शिक्षा अंक यानी IQ है 85 से कम हो। इसमें सूत्र दिया गया है EQ EA/CA गुणा 100 शैक्षिक लब्धि को प्रदर्शित करते हैं एजुकेशनल क्वांटेंट और एजुकेशन अटेनमेंट, और CA प्रदर्शित करता है क्रोनोलॉजिकल एज। इस सूत्र से किसी भी स्टूडेंट के EQ निकाला जा सकता है। आगे इसमें देखते हैं शैक्षिक लब्धि यानी EA बालक की स्कूल विषयों की औसत को प्रदर्शित करती है। शैक्षिक लब्धि को निकालने के सूत्र का उदाहरण निम्न प्रकार है, यानी निम्न है लिखित है। मान लो एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष के यानी आयु जो है 10 के वर्ष है, उसकी गणित में मानसिक आयु 8 वर्ष के एक बालक के समान है, अन्य पढ़ाई में 6 के समान है। गणित में मानसिक आयु और अन्य पढ़ाई में मानसिक आयु को औसत 7 वर्ष आती है, यानी गणित में मानसिक आयु और अन्य पढ़ाई में मानसिक आयु को औसत 7 वर्ष आती है। आगे देखते हैं आगे इसमें देखते हैं शैक्षिक निष्पत्ति यानी 8 + 6/2 = 7 और शैक्षिक लब्धि यानी EA/CA गुणा 100। शैक्षिक लब्धि बराबर EA/CA गुणा 100 बराबर 7/10 गुणा 100 बराबर 70, यानी शैक्षिक लब्धि 70 आ गई। उस बालक की शैक्षिक लब्धि 70 हुई, अतः यह बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। दिव्यवाद ने पिछड़ेपन को मानसिक मंदित बताया है। इसमें टेबल दी हुई है पिछड़े बालकों की पहचान। छात्र इसमें दिए हुए हैं ABCDEFGHIJK। भौतिक आयु यानी CA और मानसिक आयु MA और शैक्षिक आयु EA। निदान डायग्नोस उपचार ट्रीटमेंट। इसमें भौतिक आयु 10 दी हुई है यानी 10 और मानसिक आयु 10 12 8 इस तरीके दी हुई है और शैक्षिक आयु 8 10 इस तरीके की दी हुई है। दो इसमें निदान दोनों मंदित सामान्य पिछड़े, और इसमें आगे लास्ट में दिया है MA बड़ा है EA से, मंदित पिछड़े CA। आगे इसमें देखते हैं पिछड़े बालकों के विभिन्न प्रकार। पिछड़े बालकों के वर्गीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के मानदंडों का प्रयोग किया गया है। पिछड़ेपन की पहचान और वर्गीकरण के लिए कुछ विद्वानों ने तंत्रिका तंत्र के दोष के स्तर को आधार माना है। इस वर्गीकरण के अनुसार पिछड़े बालकों के प्रकार अग्रलिखित हैं। इसमें पहला पॉइंट है मूढ़ बुद्धि, दूसरा पॉइंट है हीन बुद्धि, तीसरा पॉइंट है जड़ बुद्धि। इसमें जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि यानी IQ 0 से 19 तक होती है। हीन बुद्धि बालकों में बुद्धि लब्धि 20 से 14 तक होती है
और मूढ़ बुद्धि बालकों में 59 यानी 60 से 69 तक होती है। एक अन्य वर्गीकरण में शारीरिक या जैविक आधार माना गया है। यह वर्गीकरण निम्नलिखित है। गंभीर मंदिता यानी IQ इसमें है 67 से 52 बुद्धि लब्धि। साधारण या मध्यम मानसिक मंदिता IQ है 51 से 36 बुद्धि लब्धि। गंभीर मंदिता है बुद्धि लब्धि 19 और इससे कम। यह वर्गीकरण अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मैंडेफोंसी द्वारा किया गया है।